बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे उसका नाम है प्रोटोकॉल एडिशन प्योर परफॉर्म। ये पेरिस कॉर्नर पेंडोरा सेंट्स की है। मैं आप लोगों को इसका एक्सटर्नल बॉक्स दिखाता हूँ। ये रहा इसका एक्सटर्नल बॉक्स। चॉकलेटी से कलर का है, ऊपर ये ऑरेंज और वाइट लिखा हुआ है, ये पेंडोरा सेंट्स लिखा है। इसके बॉक्स को देखकर आपको ये देखें, ये घोड़े वगैरह भी बने हुए हैं। इसके बॉक्स को देख के आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये किस चीज़ का क्लोन है। साइड पे भी ये प्रोटोकॉल एडिशन, इस साइड पे भी लिखा हुआ है और बैक पे सिंपल ब्रांडिंग है, लेकिन बैक पे नीचे ये घोड़े वगैरह इस पे भी बने हुए हैं। ओके, मैं आप लोगों को इसकी बॉटल दिखाता हूँ। आपको आइडिया तो हो गया होगा कि ये किस चीज़ का क्लोन है, लेकिन फिर भी इसके ऊपर बात करते हैं। और ये रही इसकी बॉटल, ये आप देख सकते हैं, प्रोटोकॉल एडिशन प्योर परफॉर्म पेंडोरा सेंट्स। बाकी सिंपल सी ये स्टील का एक इसके नीचे लगा हुआ है। बाकी कैप के ऊपर पेंडोरा सेंट्स का आप देख सकते हैं लोगो सा, ब्लैक स्पेयर है इसका। बाकी ओके, पेरिस कॉर्नर के बारे में मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि पेरिस कॉर्नर एक मिडिल ईस्टर्न कंपनी है जो कि पॉपुलर फ्रेगरेंसेस के क्लोन्स बनाते हैं। और मैंने नोट किया है जहाँ तक कि ये समटाइम्स उस फ्रेगरेंस के अंदर अपनी थोड़ी सी एडिशन वगैरह करते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो थोड़ा सा उसके अंदर चेंजिंग वगैरह ये कर देते हैं, बट समटाइम्स, हर दफ़ा नहीं। तो ये फ्रेगरेंस बेसिकली क्लोन है टेरी डी मेज का। टेरी डी मेज के रिव्यू में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, उसका रिव्यू मैं बना चुका हूँ, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा। और फतान का भी मैंने रिव्यू बनाया हुआ है। तो टेरी डी मेज के रिव्यू में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 2008-2009 के अंदर टेरी डी मेज में जिम के अंदर लगा कर जाता था और मेरी मोस्ट फेवरेट फ्रेगरेंस थी जिम के लिहाज से। आज भी मैंने इसको जिम में लगाया, लेकिन ये थोड़ी सी मुझे जिम में लगाने वाली नहीं लगी। उसका रीज़न आगे चल के बताते हैं। सबसे पहले ना मैं आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करूँगा, फिर मैं आप लोगों को बताऊँगा कि इसमें कोई थोड़ी बहुत चेंजिंग की है इन्होंने, पेंडोरा सेंट्स वालों ने, पेरिस कॉर्नर वालों ने, या नहीं की। सबसे पहले मैं आप लोगों को ना इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ। देखिए, जैसे ही आप इसको लगाते हैं, इसके स्टार्ट के अंदर एक ऑरेंज प्लस वुडी सी एक खुशबू आती है। मैं आप लोगों को बताता हूँ किस तरह। आप लोगों के घर कभी भी वुड्स का काम चल रहा हो, जो वुड कटर है वो, मतलब जो कारपेंटर होता है, वो जब वुड्स को कट कर रहा होता है या उसको शेव कर रहा होता है या उसकी मतलब शेप बना रहा होता है, तो जो वुड्स का बुरादा सा निकलता है, उसकी बड़ी समटाइम्स उस वुड की स्मेल आपको याद होगी, ठंडी, मतलब अगर आपके घर इस तरह हुआ हो तो आपको पता होगा कि ठंडी सी वुडी सी उसकी खुशबू होती है। लेकिन उसके ऊपर आप एक मुकम्मल माल्टा, यानी छिलके समेत और बीजों समेत एक मुकम्मल माल्टे का जूस उस लकड़ी के ऊपर डाल दें और उस लकड़ी को खुशबू करें, यानी वो जो शेप्ड वुड होती है उसके ऊपर आप उसको खुशबू करें, तो जो खुशबू आएगी ना माल्टे की, माल्टे के छिलके की, प्लस उसके बीज की भी थोड़ी सी, बिल्कुल इतनी सी कड़वी सी, और फिर उन वुड्स की भी खुशबू, तो वो इसका स्टार्ट है। और बहुत ही स्पाइसी किस्म का जो वुड्स है ना, वो बहुत ही स्पाइसी किस्म की हैं। ये तो हो गया इसका स्टार्ट। मिड में वुड्स थोड़ी सी गायब हो जाती हैं, ऑरेंज के साथ ब्लैक पेपर की स्पाइसीनेस ऐड हो जाती है। ब्लैक पेपर परफ्यूमरी के अंदर जब भी इस्तेमाल होता है, उसकी वो खुशबू उस तरह नहीं होती जिसकी वजह से छींके आना शुरू हो जाएं। परफ्यूमरी के अंदर ब्लैक पेपर का नोट जब भी इस्तेमाल होगा, वो एक मुनासिब सा स्पाइसी सा उसका फेज़ उठा के ना, उसका वो एक स्पेसिफिक एरिया उसका उठा कर ना वो फ्रेगरेंस में डालते हैं। तो इसमें जो ऑरेंज के साथ ब्लैक पेपर का एडिशन है, यानी ऑरेंज जूस के अंदर आप सिंपल ब्लैक पेपर डाल के उसको खुशबू करें, तो वो जो खुशबू आएगी ना, वो इसका सेकंड फेज़ है। इसका जो थर्ड फेज़ है, वो लिटरली ऐसे लगता है जैसे डस्टी से माल्टे की खुशबू हो, डस्टी से माल्टे की। अब डस्टी से माल्टा किस तरह कि माल्टे का जूस, लेकिन उसके साथ साथ आपको गर्द की, मट्टी की खुशबू है। बेसिकली तो वो पचूली है। पचूली मैंने आप लोगों को बहुत दफ़ा बताया है कि पुदीने के पत्ते आप मट्टी में रगड़ें सही, जब वो गंदे हो जाएं फिर आप उनको हाथ पे मसल के खुशबू करें, तो वो जो मिंटी सी एक मिट्टी की भी, डस्ट की एक खुशबू आ रही होगी, तो उस डस्ट की खुशबू को आप ऐड करें माल्टे की खुशबू के साथ। माल्टा इसमें स्टार्ट से एंड तक रहता है, ठीक है। एक चीज़, ये तो हो गई इसकी टोटल खुशबू, ठीक है। एक चीज़, ये टेरी डी में से थोड़ी सी डिफरेंट है। क्यों? इसमें माल्टा स्टार्ट से एंड तक रहता है।
टेडी डियरमेज में माल्टा स्टार्ट में चलता है, उसके बाद वो वेटिवर वाली तरफ चल पड़ती है। ये थीम वो ज़रूर है, लेकिन इसमें माल्टा स्टार्ट से एंड तक रहता है, तीनों फेजेस के अंदर रहता है। एंड द सेकेंड थिंग इज कि अगर मैं कहूँ कि दिस इज़ टेडी डियरमेज ऑन स्टीरॉइड्स तो गलत नहीं होगा, क्योंकि दिस इज़ मोर स्पाइसियर। इसकी जो स्टार्ट की वुड्स हैं वो मोर स्पाइसियर हैं, स्पाइसी हैं। इसका जो माल्टा और मिड में ऑरेंज और ब्लैक पेपर का एक सेकंड फेज चलता है वो भी एक स्ट्रॉन्ग है। और जो एंड पे माल्टा प्लस जो डस्ट की एक खुशबू है, यानी बेसिकली तो वो पचूली की खुशबू है, वेटिवर भी नहीं है, पचूली। मुझे तो ऐसे लगा जैसे पचूली है, इसके अंदर पचूली इस्तेमाल हुई है। नोट्स के अंदर क्या लिखा है क्या नहीं, लेकिन मुझे डस्टी सी खुशबू आई। डस्टी सी खुशबू वेटिवर की नहीं होती, डस्टी सी खुशबू पचूली की होती है। तो मुझे ऐसे लगा कि माल्टे के साथ पचूली को मिलाया गया, तो वहाँ पर भी ये ऑन स्टेरॉइड्स लगी। यानी टेडी डियरमेज मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू दिस, इज इक्वल टू दिस। दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। तो आज जब मैंने इसको जिम में लगाया तो मुझे ऐसे लगा कि नहीं, दिस इज एक्चुअली द स्ट्रॉन्गर वर्जन ऑफ टेडी डियरमेज। तो मैंने बेसिकली 4 स्प्रेज किए थे, 1 2 3 एंड 4। तो मैंने ये फिर सोचा कि मुझे 4 स्प्रेज नहीं करने चाहिए थे, इसके 2 स्प्रेज इनफ हैं, 1 एंड 2 स्प्रेज आर इनफ। तो फिर जिम में ये मज़ा देती। आज थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा ये परफ्यूम ज़्यादा हो गया। ओके, ये तो थे इसकी टोटल खुशबू, इसके डिफरेंसेस, इसकी सिमिलैरिटी टेडी डियरमेज के साथ। आप लोगों में से जिसने ओरिजिनल टेडी डियरमेज यूज़ किया है और वो चाहते हैं कि थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर वर्जन मिले उनको टेडी डियरमेज का, गो फॉर दिस। ये सस्ता है, उससे थोड़ा सा डिफरेंट भी है, 100% स्पॉट ऑन क्लोन नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है उससे। लेकिन डिफरेंट होने के साथ साथ पॉजिटिव पॉइंट ये है कि ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग भी है, ये उससे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग भी है, मल्टीप्लाई बाय 3 जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया। तो ये तो इसकी सिमिलैरिटीज डिफरेंसेस थी सारी। अब वो जो हमारा एक पैटर्न बना हुआ है एज जेंडर लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन का, एज, इसका फ्रेगरेंस का एज के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, बट मैं फिर भी यही कहूँगा कि 25 साल एंड अबव, 25 साल एंड अबव के लोग इसको लगाएं तो वो ज़्यादा इंजॉय करेंगे इस फ्रेगरेंस को, ठीक है। उससे नीचे वाले लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, आपकी पसंद की बात है। बहुत सारे लोगों को टेडी डियरमेज पसंद भी है, छोटे उम्र के लोगों को, और वो बेसिकली खुशबू है ही ऐसी कि उसमें कोई बुरा लगने वाला है ही नहीं, कोई बुरा लगने वाली बात ही नहीं है, ठीक है। तो खुशबू के लिहाज से बात हमने कर ली, कोई ऐसा इस तरह का प्रॉब्लम नहीं है। एज किसी भी एज का बंदा लगा सकता है, बट फॉर मी 25 एंड प्लस कर लें आप, ठीक है। एज हो गया, जेंडर मेल, फीमेल बिल्कुल भी नहीं, मेल। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की बात करें तो जो ओरिजिनल टेडी डियरमेज है, मैंने रिसेंटली इस्तेमाल किया था, उसकी लास्टिंग भी अब कम हो गई है, 5 से 6 घंटे। बट फॉर्चुनेटली एंड अनफॉर्चुनेटली ऑन मी, ऑन माई फैब्रिक, ऑन माई स्किन एंड ऑन माई बॉडी केमिस्ट्री, ये मुझ पर 7 घंटे चल गई, जिसके अंदर इसने 1.5 से 1 घंटा 45 मिनट ठीक ठाक, 1.5 घंटा 1 घंटा 45 मिनट ठीक ठाक प्रोजेक्ट भी कर लिया। और मुझे खुद को इसकी वेव्स आती नहीं, इसकी खुशबू गायब नहीं हुई पूरा दिन में। इसकी खुशबू मतलब आज तो जिम में तो लगा ही लगाया, इससे पहले भी लगाया, गायब नहीं हुई इसकी खुशबू, मतलब वेव्स मुझे इसकी आती नहीं। दैट वाज एक्चुअली द पॉजिटिव थिंग। तो एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन हो गया। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन फिर मैं कहूँगा सब्जेक्टिव है, आपकी बॉडी पे ये कैसे चलता है, बट आई एम कॉन्फिडेंट कि मुझ पे ये इतनी मतलब ये इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस है, मुझ पे अगर चली है तो आप लोगों पे भी इसी तरह चल जाएगी। ऐसे इस तरह का कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। वकास अहमद से मैंने ली, 4000 या उससे नीचे आपको मिल जाएगी। वकास अहमद का नंबर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उससे ये फ्रेगरेंस परचेज कर सकते हैं। और वेदर की बात की जाए, कुछ लोग कहते हैं टेडी डियरमेज समर फ्रेगरेंस है, बट दिस वन इज एक्चुअली द स्पाइसियर वर्जन, दिस वन इज एक्चुअली द डार्कर वर्जन। ये थोड़ा सा डार्क है, थोड़ी सी स्पाइसी है, और आप कह सकते हैं कि थोड़ी सी मज़ीद बोल्ड है। तो फॉर मी ये ऑल सीजन फ्रेगरेंस बन गई। आपको गर्मियों में लगाएंगे आपको बिल्कुल पता नहीं लगेगा कि मैंने कोई इस तरह की फ्रेगरेंस लगाई है। सर्दियों में लगाएंगे तो भी नो प्रॉब्लम एट ऑल, आपको ये ऐसा फील नहीं होगा कि आपने कोई अनयूजुअल फ्रेगरेंस लगा ली है। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन हो गया, वेदर भी मैंने आपको बता दिया, ऑल सीजन है। ओकेजन, ऑफिस 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 एंड ऑफिस। बहरहाल आप इसको हर जगह लगा सकते हैं, रात के किसी भी फंक्शन में लगा सकते हैं,
किसी की मेहंदी पे जा रहे हैं, तो जब आप थोड़ा सा फंक्शन के करीब करीब हों 5-10 मिनट पहले इसको लगा लें, ये वहाँ पे ठीक ठाक जाके प्रोजेक्ट कर लेगी। ठीक है, तो बहरहाल ऑफिस के लिए तो दी बेस्ट है। ऑफिस में आप इसको कैरी करें, साथ ले जाएं, लगाएं वहाँ पर, यू विल एंजॉय इट। तो हर एस्पेक्ट इसका अब हमने कवर कर लिया मेरे ख्याल में। तो ये था जी हमारा पैरिस कॉर्नर पेंडोरा सेंट्स का प्रोटोकॉल एडिशन प्योर परफॉर्म। थैंक यू सो मच।